हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66 स्वीट हार्ट, अभी तो तुमने मेरी वाइल्डनेस देखी ही कहाँ है। अब आगे। सिया रोती हुई बोली, ये कैसे हो गया? कल तक तुम बिल्कुल ठीक थे ना राघव। प्लीज ओपन योर आईज। मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती। प्लीज राघव उठ जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। मुझे ये कल ही एहसास हुआ था कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग चुकी हूँ, और आज देखो। जी बिल्कुल सही, सामने बेड पर कोई और नहीं, राघव लेटा हुआ था। राघव को जब किसी को गले लगाना महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि सिया ने उसे गले लगाया हुआ है। सिया ने फिर राघव को देखा जो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। तो सिया राघव से हल्का सा दूर हुई, पर ज्यादा नहीं। सिया राघव के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, ये सब कैसे हुआ राघव? तुम तो कल तक ठीक थे ना। राघव ने जैसे ये सुना तो वह सिया को देखकर हल्की सी आवाज में बोला, वह मैं कॉलेज के लिए निकल रहा था तो उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। सिया ने जैसे ये सुना तो उसने राघव को दोबारा गले लगा लिया, फिर बोली, पागल, ढंग से नहीं चल सकते। तुम्हें पता भी है, जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मैं कितना डर गई थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था। राघव जो कि सिया की बातों को सुन रहा था वह अब स्मर्क करने लगा। राघव ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाकर सिया को कमर से थाम लिया था और उसे अपने करीब कर लिया था। राघव ने अपना चेहरा सिया के बालों में छुपा लिया था और सिया की खुशबू को अपने अंदर समा रहा था। फिर तभी सिया झटके से राघव से दूर हुई, फिर बोली, एम सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इतना कहकर सिया जैसे ही उठने को हुई, राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया तो सिया उसे बेचैन नजरों से देखने लगी। राघव सिया को आंखों में देखकर बोला, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लग चुकी हो? सिया ने जब ये सुना तो अपने नजर इधर उधर करने लगी और खुद से बोली, सिया तू बिल्कुल पागल है, इमोशंस में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, अब ये पता नहीं तेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। राघव ने फिर झटके से सिया को अपने पास खींच लिया और उसके कमर में हाथ डालकर एकदम खुद के करीब कर लिया। सिया ने जब यह महसूस किया तो उसे ऐसा लगा कि उसकी सांस उसके गले में अटक गई, वह बेचैन नजरों से राघव को देखने लगी। राघव सिया की आंखों में देखकर उसके चेहरे पर आए हुए जुल्फों को कान के पीछे करते हुए बोला, अगर मोहब्बत है तो कबूल करो, क्या पता सामने वाला भी तुमसे मोहब्बत करता हो। सिया ने जैसे ही यह सुना तो वह हैरानी से राघव को देखने लगी तो उसे राघव की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आई। सिया ने जैसे ये देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, उसने आगे बढ़कर राघव के गाल पर एक किस कर ली। सिया ने राघव को कस के गले लगा लिया, वैसे फिर ही खुशी से बोली, थैंक यू सो मच, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारा जैसा लड़का मिला है। राघव जो कि सिया के इस तरह किस करने से अचानक शॉक हो गया था। वह सिया को देखने लगा तो सिया को भी अपनी हरकत याद आ गई। सिया फिर राघव से दूर होने लगी तो राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, मोहब्बत का इजहार इतना भी फीका तो नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव सिया के होठों को देखने लगा और फिर सिया की आंखों में जैसे उसे से परमिशन मांग रहा हो। सिया ने जैसे ही ये देखा तो उसने शर्म से अपने नजरें नीचे झुका ली। तो राघव ये देखकर स्मर्क करने लगा, जिसे सिया ने नहीं देखा था। राघव ने सिया का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 सेकंड में राघव ने अपने होठों को सिया के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। पहले तो राघव की किस बहुत ही सॉफ्टली थी, पर कितने दिनों के बाद सिया के किस करने कारण राघव अब धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। सिया जो कि हैरानी से राघव को फील कर रही थी, वह अब सांस की कमी के कारण राघव को खुद से दूर करने लगी। पर राघव को इस बात पर चिढ़ गया। उसने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे अपने और करीब खींच लिया और किस को बेहद डीप कर दिया। 10 मिनट बाद जाकर राघव ने सिया को छोड़ा तो सिया गहरी सांसें लेते हुए हैरानी से राघव को देखने लगी।
राघव ने सिया की हालत देखकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया और खुद अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा लिया और गहरी सांसें लेने लगा। 10 मिनट बाद जाकर सिया नॉर्मल हो गई। फिर सिया राघव से दूर होने लगी। राघव ने जब यह महसूस किया कि राघव बुरी तरह चिढ़ गया, सिया ने अब राघव के कंधों पर हल्का सा धक्का किया जिससे राघव होश में आया और सिया से दूर हो गया। सिया राघव को देखकर हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने एक्सपर्ट हो इन सब में। इतनी वाइल्ड किस कौन करता है? सिया की बात सुनकर राघव अपने मन में बोला, स्वीट हार्ट, अभी तो तुमने मेरी वाइल्डनेस देखी ही कहाँ है। राघव फिर होश में आकर बोला, ओह सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। राघव की बात सुनकर सिया बोली, ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना। तभी वार्ड में कशिश आई। कशिश ने जैसे सिया को यहाँ देखा तो हैरानी से बोली, सिया तुम यहाँ, तुम तो कॉलेज गई थी ना? सिया तो पहले कशिश को देखकर हैरान हुई, फिर वह खुद से बोली, ओह मैं तो भूल ही गई थी कि यह तेरा ही कॉलेज है। वह मुझे फोन आया था कि राघव का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कशिश सोचते हुए बोली, ओक। कशिश ने फिर राघव को देखा, बोली, सर अब कैसे हैं आप? राघव ने कशिश को देखा और अपने नॉर्मल आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही सिया और कशिश वहां से चली गए। तभी ऋषि वार्ड के अंदर आया। ऋषि फिर वही लगे एक सोफे पर बैठकर बोला, प्लान तो बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल हुआ। राघव ने ऋषि को देखा, फिर स्मर्क करते हुए बोला, राघव सिंह राठौर कुछ प्लान करें और वह सक्सेस ना हो। ऋषि ने ये सुनकर गहरी सांस ली और बोला, अब तो उसने प्यार का इजहार कर दिया। अब राघव ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, बस वह स्मर्क करने लगा। उसकी टेढ़ी हंसी बेहद खतरनाक थी, जो दूसरे बंदे को तबाह करने का दम रखती थी। तभी सिया वार्ड में आई और बोली, राघव तुम्हें खाना नहीं खाया होगा, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। ऋषि ये देखकर चुपचाप वहां से उठकर चला गया, क्योंकि ऋषि को पता था कि कोई अगर राघव सिया के मूवमेंट में दखल दे तो उसे पसंद नहीं आता है। सिया राघव को दलिया खिलाने लगी। सिया फूंक मार मार के राघव को दलिया खिला रही थी। राघव बस एकटक सिया को देख रहा था। थोड़ी देर बाद सिया राघव को खाना खिलाकर फ्री हुई। सिया राघव की तरफ मुड़कर बोली, अब तुम आराम करो, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहकर सिया राघव के वार्ड से बाहर चली गई। इसी तरह 1 महीना बीत गया। सिया अब राघव के कब्जे में पूरी तरह आ चुकी थी। उसे राघव की मोहब्बत का नशा ऐसा चढ़ा था कि उसे कोई और दिखता ही नहीं था। अगर कोई राघव के बारे में कुछ भी कहता तो वह उसे डांट कर चुप ही करा देती। कॉलेज में सिया, राघव और शिवानी गार्डन में बैठे हुए थे। तभी राघव किसी काम से वहां से चला जाता है। तभी अयान वहां आता है और सिया के बगल में बैठ जाता है। सिया राघव का वेट कर रही थी। तभी अयान मुस्कुराते हुए बोलता, ओह कुछ ज्यादा ही इंतजार नहीं हो रहा है। सिया मुस्काते हुए बोली, अब मोहब्बत की है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। अयान ध्यान से सिया का चेहरा देखता है, फिर गहरी सांस लेकर बोला, सिया। सिया अयान की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बोलो। अयान सिया की आंखों में देखकर बोला, मोहब्बत इतनी भी मत करना कि खुद ही तबाह हो जाओ, किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। सिया अयान की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और बोली, नहीं अयान, राघव सबसे अलग है, तुमने देखा है वो कितना स्वीट सा है, और वैसे भी उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वह मुझे कभी भी चिट करेगा। जिसके पास कोई नहीं होता ना उसको ज्यादा कदर होती है दूसरों की। अयान ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर अपने मन में बोला, सिया वो तुम्हारा राघव नहीं है, वह राघव सिंह राठौर है जो अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो कोई नहीं, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। इतना कहकर अयान सिया को बाय बोलकर वहां से चला गया। सिया के इस सेमेस्टर के पेपर हो चुके थे। सिया को छुट्टियां पड़ने वाली थी, पर राघव ने उसे जाने से रोक दिया था, ये कहकर कि उसके बिना अकेला हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आज राघव का बर्थडे था। सिया बेहद खुश थी। राघव ने सिया को आज मिलने के लिए कहीं दूसरी जगह बुलाया था, तो सिया भी खुश थी।
राघव ने सिया को एक गिफ्ट दिया था और कहा था कि वह उसे ही पहन कर आए। सिया ने मुस्कुराते हुए उसको देखा तो उसमें एक साड़ी थी जो मेहरून रंग की थी। शायद सिया को ये याद नहीं था कि यह वही साड़ी है जो राघव ने उसे उस रात पहनने के लिए दी थी। सिया मुस्कुराते हुए खुद से ही तैयार हो रही थी। तभी कशिश उसके कमरे में आई। कशिश सिया को देखकर बोली, सिया। सिया मुस्कुराते हुए तैयार हो रही थी उसी तरह बोली, हाँ बोलो कशिश। कशिश ने सिया को देखा और बोली, तुम जानती हो ना तुम रात के लिए जा रही हो। सिया ने कशिश को देखा फिर मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके पास बैठकर बोली, तुम चिंता मत करो कशिश, मैं कोई भी लिमिट को क्रॉस नहीं करूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो, और राघव भी ऐसा नहीं है, वह बहुत इनोसेंट है। कशिश ये सुनकर बोली, पर फिर भी, और हाँ प्लीज कुछ भी ड्रिंक मत करना, मतलब कोई तुझे स्पेशली कुछ अलग से दे, ठीक है। सिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है जैसा तुम कहो। फिर सिया मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी। कशिश सिया को तैयार होते देखकर अपने मन में बोली, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, तुम्हारी यह मोहब्बत बहुत खतरनाक लग रही है। दूसरी तरफ राघव ने आज प्लेन शर्ट ब्लैक पैंट पहनी थी, जिसमें वह बहुत हैंडसम दिख रहा था। तभी ऋषि उसके कमरे में आया और ईशान भी। ईशान राघव को देखकर बोला, राघव प्लीज उसके साथ खेलना मत, वह तुमसे सच में मोहब्बत करने लग चुकी है। राघव ये सुनकर स्mirk करते हुए बोला, मैंने तो नहीं की। ईशान को ये सुनकर गुस्सा आ गया क्योंकि उसे सिया अच्छी लगती थी, क्योंकि सिया मासूम सही थी। ईशान गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, अब हो तो गया, जो तू चाहता था तो क्यों उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, छोड़ देना हो गया ना तेरा, अब तो बस आज उसे बता देना कि तू राघव सिंह राठौर है, बात वही खत्म। राघव ने जब ईशान की गुस्से भरी आवाज सुनी तो उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके ईशान को देखा, जिसे देखकर ईशान और ऋषि ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन दोनों को इसका मतलब पता था कि राघव को बेहद गुस्सा आ चुका है। वह दोनों बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। राघव तैयार होते हुए बोला, एम कमिंग स्वीट हार्ट, वेट एंड वॉच, कल सुबह तुम बहुत कुछ खोने वाली हो, शायद बहुत कुछ पाने भी वाली हो। इतना कहकर राघव खुद से ही स्मर्क करते हुए मेशन से बाहर आ गया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जहां एक अपनी मोहब्बत के लिए तैयार हो रही थी, वही दूसरा उसकी तबाही के लिए। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा राघव सिया के साथ? एपिसोड 67 ऑफ शी इज लुकिंग सो टेम्पटिंग, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अब आगे सिया एक पार्क में पहुंच गई थी, जहां उसे राघव ने मिलने के लिए बुलाया था। सिया वहीं खड़े होकर राघव का इंतजार करने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। सिया राघव का इंतजार कर रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अयान था। सिया ने जब अयान को वहां देखा तो वह बोली, अयान तुम यहाँ इस वक्त? अयान ने सिया को पहले ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सिया के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मिस सिया आप कहाँ जा रही है इतना बन ठन कर? वैसे कितनों को मार कर आई हैं और कितनों को मारने का इरादा है? अयान की बात सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, किसी को नहीं मार कर आई हूं मैं। अयान सिया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर बोला, अच्छा अच्छा ठीक है फिर तो, वरना मुझे लगा कहीं पता नहीं बेचारे लड़के बेहोश ही हो गए होंगे आज तो। सिया अयान के बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, तुम यहाँ इस वक्त? अयान सिया को देखकर बोला, वैसे ही किसी काम से आया था यहाँ मैं। तुम्हें यहाँ इस वक्त देखा तो बस सोचा पूछ लिया जाए। सिया अयान की बात सुनकर मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वह मैं राघव का इंतजार कर रही थी। अयान ने जैसे ये सुना तो वह सिया को देखने लगा, फिर बोला, ठीक है जब तक वो नहीं आता मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता हूँ। सिया अयान की बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर अयान और सिया वही पार्क में लगी टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहां राघव आया। आज राघव कुछ अलग लग रहा था। राघव ने अपना चश्मा नहीं पहना था और अपने बालों को भी बेहद एलिगेंट तरीके से सेट किया हुआ था। सिया राघव को देखकर खड़ी हो गई और बोली, वाह राघव तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो आज। राघव सिया की बात सुनकर उसे देखने लगा, फिर सिया का हाथ थाम कर बोला, चले हमें देर हो रही है।
इतना कहकर राघव आगे बढ़ गया। राघव ने अयान को पूरी तरह इग्नोर किया। राघव ने पीछे मुड़कर एक बारी अयान को देखा और एक टेढ़ी हंसी हंस दिया। अयान ने ये देखकर गहरी सांस ली और खुद से बोला, राघव सिंह राठौर, तुम जिसे तबाह करने जा रहे हो, याद रखना वह अगर तबाह हुई तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर अयान वहां से चला गया। राघव आज अपनी गाड़ी लेकर आया था तो सिया ये देखकर बोली, राघव तुम ये किसकी गाड़ी लाए हो? सिया की बात सुनकर राघव सिया को देखकर बोला, वैसे ही मैंने सोचा आज तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सिया ने अपनी नजर सामने की और बोली, ऐसे कोई सरप्राइज की जरूरत नहीं थी, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। इतना कहकर सिया सामने की तरफ देखने लगी। राघव ने सिया को देखा और फिर वापस ड्राइव करने लगा। 1 घंटे के बाद सिया और राघव एक जगह पहुंचे। सिया ने देखा कि वहां पर शिप खड़ी हुई थी। सिया राघव को देखने लगी तो राघव बोला, चलो। सिया ने मुस्कुराते हुए राघव के हाथों में अपना हाथ दे दिया, पर अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ गए। उसे डर सताने लगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। सिया जब अपनी जगह से नहीं हिली तो राघव ने पीछे मुड़कर सिया को देखा और बोला, क्या हुआ? सिया ने राघव की आंखों में कुछ पल देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ले और राघव के साथ चल पड़ी। राघव और सिया चढ़कर शिप पर आए तो देखा कि शिप को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। सिया के चेहरे पर ये देखकर मुस्कान आ गई। राघव सिया का हाथ पकड़कर आगे आया, फिर सिया को वही लगे एक टेबल पर बैठा दिया। शिप को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थी और रेड बैलून। सिया को सब कुछ बेहद ही प्यारा लग रहा था। तभी फिर सिया राघव को देखकर बोली, राघव इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। राघव ने सिया को देखकर अपने मन में बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें तड़पाना है तो उससे पहले थोड़ा तो खुश करना ही चाहिए। राघव सिया को देखकर बोला, इट्स ओके सिया, हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। इतना कहकर राघव ने वेटर को इशारा किया तो वेटर डिनर सर्व करने लगा। सिया ने देखा कि सब उसकी फेवरेट डिश थी। सिया के चेहरे पर ये देखकर एक मुस्कान आ गई। सिया तो डिनर में ही एकदम खो चुकी थी। राघव अपनी वाइन को पी रहा था, बस एक टक सिया को देखा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं बता सकता था। तभी सिया ने अपनी नजरें उठाकर राघव को देखा तो पाया कि वह उसे ही एकटक देख रहा था। सिया ये देखकर फिर अपने खाने में बिजी हो गई। सिया को राघव की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। आज राघव के नजरों के तपीश कुछ अलग ही थी। सिया ने डिनर खत्म गया, फिर राघव को देखा तो पाया कि राघव अभी भी उसे ही एकटक देख रहा है। सिया अपनी जगह से खड़ी हो गई और शिप की रेलिंग के पास चली गई और बाहर का नजारा देखने लगी। राघव ने जब सिया का इस तरह रिएक्शन देखा तो वह स्मर्क करने लगा। राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, यू आर वेरी इनोसेंट। इतना कहकर राघव अपनी जगह से उठा और सिया के एकदम करीब जाकर खड़ा हो गया। सिया को राघव का ख्याल आया तो सिया झटके से पीछे की तरफ मुड़ी तो राघव के सीने से जा टकराए। राघव की शर्ट 3 बटन खुले हुए थे जिससे सिया के होठ उसके गर्दन पर जा लगे। दोनों ही इस एक्शन से पूरी तरह शॉक हो गए थे। राघव ने तो इस एहसास से अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। सिया फटाफट राघव से दूर हो गई, फिर बोली, आई एम सॉरी राघव, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आकर यहाँ खड़े हो गए। सिया की बात सुन राघव सिया को देखने लगा। राघव ने सिया को सीधा खड़ा कर दिया और उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और गहरी सांसें लेने लगा। सिया ने जैसे महसूस किया तो वह काम गई, क्योंकि उसे राघव के इस तरह बिहेव करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। राघव सिया को छोड़ ही नहीं रहा था, वह तो सिया में पूरी तरह खो चुका था। थोड़ी देर बाद सिया कसमसाते हुए बोली, राघव मुझे वॉशरूम जाना है। सिया की बात सुनकर राघव गर्दन में छुपाए हुए ही स्मर्क करने लगा। फिर सिया से दूर हो गया और बोला, उस तरफ है, जाओ। सिया फटाफट वॉशरूम की तरफ भाग गई। सिया के जाने के बाद राघव अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। वहां पर हवा चल रही थी।
जिससे राघव के बाल उड़ रहे थे। इस समय राघव बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, पर उसके चेहरे के भाव एकदम अलग थे। राघव ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके बोला, वहां पर सारा इंतजाम हो जाना चाहिए, मुझे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ सिया ने वॉशरूम में आकर दरवाजा बंद कर दिया था और दरवाजा बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से बोली, सिया खुद को कंट्रोल करना है, कोई लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है ना। इतना कहकर सिया फ्रेश हुई और फिर बाहर आ गई। सिया जब बाहर आई तो देखा राघव अभी भी वैसे ही खड़ा था। राघव बिना मुड़े ही बोला, कम। राघव की बात सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। फिर उसके पास जाकर खड़ी होकर बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। सिया की बात सुनकर राघव इंटेंस नजरों से सिया को देखने लगा। फिर झटके से सिया को अपने सामने खड़ा कर दिया और खुद सिया के एकदम करीब खड़ा हो गया। सिया ये देखकर पीछे होने लगी। सिया जितना पीछे होती राघव उतना सिया के ऊपर झुक जाता। सिया ने जब देखा कि वह इससे ज्यादा नहीं झुक सकती तो राघव के सीने पर हाथ रख दिए और बोली, राघव तुम्हें हुआ क्या है, तुम आज बहुत अलग बिहेव कर रहे हो। सिया की बात सुनकर राघव सिया की आंखों में बेहद इंटेंसिटी से देखकर बोला, शायद मैं ऐसा ही हूँ। राघव की बात सुनकर सिया कंफ्यूजन से राघव को देखने लगी। सिया ने राघव को देखा फिर बोली, वैसे बस यही प्लान किया था तुमने। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा फिर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर तुम चाहो। राघव की बात सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, मेरा मतलब यह नहीं था। छोड़ो तुम। असल में सिया को लगा था कि राघव उसे प्रपोज करेगा, पर राघव का ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। राघव सिया के मन बात समझकर बोला, मुझे प्रपोजल वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम मेरी हो तो उसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे तो ऊपर से भगवान ही क्यों ना जाए। राघव की इस तरह की बात सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगे। उसे अब राघव से डर लग रहा था क्योंकि राघव की बातें बेहद खतरनाक थी। सिया ने अपने गले को तर किया और फिर राघव से दूरी बनाते हुए बोली, मैं शिप घूम कर देख कर आती हूँ। इतना कहकर सिया जैसे ही आगे बढ़ने को हुई तो राघव ने सिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं भी चलता हूँ। सिया ने राघव को देखा और बोली, हाँ चलो। इतना कहकर सिया आगे आगे चलने लगी और राघव सिया के पीछे। शिप में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था जो गहरा नहीं था। सिया ने हिल पहनी हुई थी। अचानक सिया के पांव के नीचे कुछ आ गया और सिया उस पूल में गिर गई। क्योंकि राघव ने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था तो वह भी पूल में गिर गया। अचानक इस तरह गिरने से दोनों ही हड़बड़ा गए। सिया ने महसूस किया कि वो आराम से खड़ी हो सकती है तो सिया फटाफट खड़ी हुई फिर गहरी सांसें लेने लगी। राघव भी जो पानी में गिरने की वजह से गिला हो गया था वह एकटक सिया को देखने लगा। गिरने की वजह से सिया की साड़ी उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी जिससे सिया का फिगर आराम से दिख रहा था। ये देखकर अपने राघव मन में बोला, यू हैव टू पे फॉर दिस स्वीट हार्ट। फिर सिया ने राघव को देखा जो उसे ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। सिया ने जब राघव को खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो उसने अपने ऊपर ध्यान दिया तो पाया कि उसकी साड़ी उससे बिल्कुल चिपक चुकी है। सिया ने ये देखकर साड़ी के पल्लू को अच्छी तरह खोल लिया और उसे खुद को कवर कर लिया और अपनी नजर इधर उधर करने लगी। राघव सिया को देखकर स्मर्क करने लगा। फिर राघव ने सिया को गोद में उठा लिया और पुल से बाहर आ गया। सिया ये देखकर हड़बड़ा गई और बोली, राघव तुम क्या कर रहे हो, मैं चल सकती हूँ। राघव एकटक सामने देखते हुए बोला, इट्स ओके, तुम रूम में जाकर चेंज कर सकती हो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। राघव की बात सुनकर सिया राघव ने कुछ भी नहीं कहा। फिर राघव सिया को एक कमरे में लाया और उसे वही बेड पर बैठा दिया और खुद वार्डरोब में गया और वहां से एक शर्ट निकाल कर सिया को देकर बोला, जाओ चेंज कर लो। सिया ने शर्ट को देखा जो उसके लिए लंबी तो थी, पर सिया ने कभी भी शर्ट ऐसे नहीं पहनी थी। सिया ने राघव को देखा और बोली, इसके नीचे का पजामा। राघव ने सिया को कंफ्यूजन से देखा और बोला, तुम ऐसे भी इसे पहन सकती हो, कुछ नहीं दिखेगा, शर्ट बहुत लंबी है।
सिया ने सुनकर गहरी सांसें और बोली, पर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी प्लीज। सिया की बात सुनकर राघव फिर वार्डरोब में गया और वहां से एक पजामा लिया और सिया को दे दिया और बोला, पर फिर भी तुम्हें यह आएगा नहीं। सिया ने दोनों कपड़े को उठाया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सिया वापस आई और बेड पर बैठ गई। उसने पजामे को कसकर पकड़ा हुआ था क्योंकि वह बहुत ज्यादा लूज था उसके लिए। सिया ने फिर भी उसे अच्छे से बांध लिया था। सिया के बाल गीले थे और जिससे पानी टपक कर शर्ट पर गिर रहा था जो कि शर्ट को विजिबल बना रहा था। तभी राघव भी कमरे में आया। राघव ने सिर्फ एक ट्राउजर पहना था। राघव ने सिया को देखा तो वो अपने निचले होठ को काट कर बोला, ओह शी इज लुकिंग सो टेम्पटिंग आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। एपिसोड 68 क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा हा, आई वॉन्ट यू। मदहोशी भरी रात। अब आगे। सिया ने जब राघव को देखा तो उसको शर्टलेस देखकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और बोली, तुमने ऊपर शर्ट क्यों नहीं पहनी है। राघव ये देखकर बोला, क्योंकि वह तुमने पहनी है। हाँ, अगर तुम मुझे दे दो तो मैं पहन सकता हूँ। सिया ने जैसे ये सुना तो वह बोली, नहीं नहीं, ऐसे ही घूम लो तुम। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर वही सिया के बगल में बैठ गया तो सिया हैरानी से उसे देखने लगी। सिया दूसरी तरफ अपनी नजरें करते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, कहीं और बैठ जाओ। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो राघव ने सिया का चेहरा अपनी तरफ किया। फिर सिया की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा हा। सिया राघव की बात सुनकर बोली, ओए सिया, गर्ग का खुद पर कंट्रोल बहुत है, समझे तुम। राघव ये सुन स्मर्क करते हुए बोला, लेट टेस्ट। इतना कहकर राघव ने सिया को झटके से उठा लिया फिर वही लगे एक टेबल पर बैठा दिया। सिया हैरान होकर राघव को देख रही थी। सिया हड़बड़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो राघव। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया के दोनों पाँव को अलग किया फिर खुद एकदम सिया के करीब खड़ा हो गया। राघव के इस मूव से तो सिया एकदम सिहर चुकी थी। राघव अब सिया की आंखों में देखने लगा। सिया भी राघव की आंखों में देखने लगी। राघव कुछ भी नहीं कर रहा था, वो तो बस एकटक गहरी नजरों से सिया को देख रहा था। सिया को राघव की नजरें बेचैन कर रही थी। फिर राघव सिया की आंखों में देखते हुए उसके करीब जाने लगा। सिया ने जैसे ये देखा तो वो बेचैन नजरों से राघव को देखने लगी। राघव सिया के होठों के पास जाकर रुक गया। राघव सिया के होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। राघव की इस हरकत पर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। अब वहां बस दोनों की धड़कनों और सांसों की आवाजें ही गूंज रही थी। 15 मिनट हो गए थे राघव को उसी तरह खड़े हुए। सिया ने तंग आकर राघव को धक्का दिया, फिर जाकर बेड पर बैठ गई। राघव सिया की हरकत पर स्मर्क करने लगा। फिर राघव भी सिया के बगल में जाकर बैठ गया। राघव की इस हरकत पर सिया राघव को घूर कर देखने लगी। तो राघव सिया के कान के पास आकर एकदम मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, ऐसे मत देखो, पहले ही तुम इतनी हॉट लग रही हो। अगर मैंने अपने कंट्रोल खो दिया तो अच्छा नहीं होगा हम दोनों के लिए। राघव की बात सुनकर सिया ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ले। राघव सिया को एकटक देख रहा था और सिया को भी राघव की नजरें महसूस हो रही थी। सिया ने चिढ़कर राघव को देखा और बोली, ऐसे मत देखो ना। सिया की बात सुन राघव सिया के करीब आकर बोला, कैसे ना देखूं। सिया ने गुस्से से राघव को घूरा और बोली, ऐसे जैसे तुम देख रहे हो। राघव फिर बोला, कैसे। सिया चिढ़कर बोली, ऐसे जैसे कि तुम मुझे खा ही जाओगे। राघव ये सुनकर सिया के ऊपर धीरे धीरे झुकने लगा और बोला, वैसे आज हमारी डेट थी। सिया पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, तो। राघव हल्का सा तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तो इसका मतलब यह है कि तुम एक किस तो मुझे दे ही सकती हो। सिया ये सुनकर जैसे कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे डिपली किस करने लगा। सिया ने जैसे यह महसूस किया तो वह आंखें फाड़े राघव को देखने लगी तो राघव भी सिया को ही देख रहा था। ये देखकर सिया ने अपनी नजरें नीचे कर ली। राघव बहुत ही डेस्परेटली सिया के होठों को किस कर रहा था। उसकी किस धीरे धीरे वाइल्ड होती जा रही थी।
20 मिनट के इंटेंस किस के बाद राघव ने सिया को छोड़ा। दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। सिया को इस तरह देखकर तो राघव का कंट्रोल खुद से छूटता जा रहा था। सिया ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब सिया नॉर्मल हुई तो उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि राघव उसे बेहद ही इंटेंस तरीके से घूर रहा है। सिया ये देखकर डर गई। सिया कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही राघव ने सिया के होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, आई वॉन्ट यू। राघव की बात सुनकर सिया आंखें फाड़े राघव को देखने लगी, पर अगले ही पल राघव सिया की गर्दन पर किस करने लगा। राघव की किस वाइल्ड होती जा रही थी। सिया ने जैसे यह महसूस किया तो उसने राघव के कंधों पर अपने हाथ रख दिए और उसे दूर करने लगी, पर राघव के ऊपर अब लगता था कि कोई भूत सवार हो गया है। राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सर के ऊपर कर दिया और एक हाथ से सिया के शरीर को छूने लगा। सिया यह महसूस कर गहरी सांस लेने लगी। सिया ने यह महसूस कर अपनी आंखें बंद करी तो उसके सामने अपने बाबा का चेहरा आ गया। तो सिया ने झटके से राघव को खुद से दूर किया और बोली, राघव ये गलत है। राघव जो सिया के दूर करने से चिढ़ चुका था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। राघव अगर अपने असली रूप में होता तो सिया को बिल्कुल नहीं छोड़ता, पर अभी उसे सिया को प्यार से हैंडल करना था। राघव ने सिया को देखा और बोला, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? इतना टाइम हो गया हमें साथ में रहते हुए फिर भी। राघव की बात सुन सिया ने राघव को देखा जिसके चेहरे पर एक नाराजगी थी, आंखों में एक दर्द। सिया ने राघव को देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोली, नहीं राघव ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात समझो। राघव ने सिया का हाथ झटका, बोला, नहीं बात यही है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। असल में मैं अमीर नहीं हूं ना, इसलिए तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती हो। राघव ने ये सब बातें बेहद इमोशनल तरीके से बोली थी, जिससे सिया भी पिघल गई थी। राघव जैसे ही उठकर वहां से जाने को हुई उससे पहले ही सिया ने राघव का हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। सिया ने राघव के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सिया बेहद प्यार से राघव को किस कर रही थी। राघव ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में एक शैतानियत छा गई। राघव 2 मिनट तक तो वैसा ही शांत रहा, पर दूसरे ही पल राघव ने सिया के गर्दन में हाथ डाल दिया और उसे खुद के करीब खींच लिया और बेहद वाइडली सिया को किस करने लगा। सिया का दिल ये सब करने गवाही नहीं दे रहा था, उसका दिल उसके साथ नहीं था। राघव सिया के गले पर किस करने लग चुका था। सिया ये देखकर गहरी सांसें लेने लगी। सिया बहुत कोशिश कर रही थी, पर जब उससे सहन नहीं हुआ तो सिया ने राघव को झटके से साइड कर दिया और खुद बेड से खड़ी होकर अपने कपड़ों को सही कर कर कमरे से बाहर निकलने को हुई। तभी राघव ने उसे पकड़ लिया और अपनी तरफ मोड़कर दरवाजे के साथ लगा दिया। राघव सिया को देखकर अपनी गहरी आवाज में बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? राघव की बात सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, ऐसी बात नहीं है राघव, अगर मैं तुम्हारा ट्रस्ट रखूंगी तो अपने माँ बाप का ट्रस्ट खो दूंगी, तो प्लीज अगर तुम्हें इतना ही करीब आना है तो हम शादी कर लेते हैं ना। राघव ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर गहरी आवाज में बोला, तुम सीधा बोल सकती हो कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को देखा, फिर बेड पर बैठकर बोली, प्लीज राघव ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मुझे कल खुद की नजरों में देखने से भी डर लगे। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वह अपने मन में बोला, यही चाहता हूँ मैं स्वीट हार्ट, लगता है प्लान भी यूज करना पड़ेगा। इतना कहकर राघव सिया के बगल में आकर उसे पानी का गिलास देते हुए बोला, ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, साथ में रह तो सकते हैं ना। सिया राघव की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, हाँ। सिया ने पानी का गिलास लिया और उसे पी लिया। थोड़ी देर बाद सिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद के आगोश में जा रही है, पर उसके साथ ही उसे गर्मी भी लग रही थी। सिया ने राघव को देखा जो उसके पास ही लेटा हुआ था। सिया ने आगे बढ़कर राघव के होठों पर अपने होंठ रख दिए, तो सिया को थोड़ी सी ठंडक मिली। राघव सिया की हालत देखकर स्मर्क करने लगा। राघव सिया को खुद से दूर करता हुआ बोला, सिया रहने दो तुम, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। सिया ये सुनकर बोली,
नहीं राघव, मुझे अच्छा लग रहा है। इतना कहकर सिया ने दोबारा राघव के होठों पर अपने होंठ रख दिए। पर इस बारे राघव ने सिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे करके राघव अपनी हदें पार करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को देखा जो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। राघव ने सिया को देखा, फिर बोला, स्वीटहार्ट, कल तुम तड़पने वाली हो। इतना कहकर राघव ने एक इंजेक्शन लिया और सिया की गर्दन में लगा दिया। अगली सुबह सिया आराम से कमरे में सो रही थी। तभी एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली। सिया पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसे सब कुछ याद आने लगा। सिया ने खुद को संभाला और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई और खुद से बोली, मैं भूल कैसे गई राघव सिंह राठौर को, अब मैं कहाँ पर हूँ। फिर सिया ने अपनी आंखें बंद की तो धीमे धीमे उसे सब कुछ याद आ गया। सिया कसमसाते हुए उठी। सिया ने अपनी नजरें इधर उधर की तो पाया कि वह कमरे में अकेली है। सिया उठने लगी पर उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। सिया ने ये महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। सिया धीरे धीरे बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। सिया का पूरा शरीर ही बेहद दुख रहा था। सिया ने गहरी सांस ली, फिर वापस से वही कपड़े पहन लिए जो कल पहन कर आई थी। सिया खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि राघव सिंह राठौर और राघव दोनों अलग अलग है। पर सिया को कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। इस कमरे के बाहर एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। सिया धीमे धीमे घर के कमरे से बाहर आई तो उसकी नजर सामने गई, जहां पर राघव सिया की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था और राघव के सामने शिवानी, ईशान और ऋषि बैठे हुए थे। सिया पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा झिझक गई, फिर शिवानी की तरफ देखकर बोली, शिवानी तुम यहाँ और राघव कहाँ पर है, मुझे वह देखा नहीं, उसको कोई जरूरी काम आ गया था जो चला गया। शिवानी, ऋषि और ईशान ने सिया की बात सुनकर उसे देखा। उन तीनों को ही सिया पर तरस आ रहा था क्योंकि उन्हें पता है कि राघव तो असल में राघव सिंह राठौर है। तभी राघव को अपनी गहरी आवाज में बोला, स्वीटहार्ट, रात को नींद तो अच्छे से आई ना। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह आगे आई और राघव को देखकर बोली, अरे तुम यही हो, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। पर सिया ने जैसे ही राघव को ध्यान से देखा तो थोड़ा चौंक गई। फिर सिया अपने मन में बोली, अरे नहीं, राघव और मिस्टर राठौर अलग अलग है। राघव ने जैसे ये सुना तो उसने अपना चश्मा और लेंस उतारे, फिर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मुझे पहचाना नहीं। सिया ने जैसे ही राघव की हरकत देखी तो उसका सर घूम गया। सिया जैसे ही गिरने को हुई वैसे ही शिवानी ने उसे पकड़ लिया। सिया ने राघव को देखा, फिर कहते हुए बोली, राघव ये सब झूठ है न, तुम मजाक कर रहे हो। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा, जिससे सिया समझ गई कि ये सब राघव का प्लान था। तो सिया ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, ओके ओके, सब समझ आ गया मुझे। तो ये सब प्लान था आपका, ठीक है, मैं समझ रही हूँ मैं। सिया गहरी सांसें लेने लगी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया। राघव सिया को एकटक देख रहा था। ईशान जैसे ही सिया के पास आने को हुआ, सिया ने हाथ दिखाकर रोक दिया, बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे सब पता लग गया है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। फिर सिया ने खुद को संभाला और राघव के सामने आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, क्यों मिस्टर राठौर, क्यों? राघव सिंह राठौर बनकर आपका दिल नहीं भरा था जो आप राघव बनकर मेरे सामने आ गए, क्यों? मैंने तो खुद को उस रात आपको सौंप दिया था ना, फिर क्यों इतना ड्रामा, क्यों आपने ये सब क्यों किया? राघव ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, वो बस सिया की आंखों में देखने लगा। सिया की आंखों में बेहद दर्द था इस समय। राघव सिया को जैसे ही पकड़ने को हुआ, सिया 2 कदम पीछे हो गई और बोली, नहीं, आप पहले ही बहुत छू चुके हैं, मुझे थोड़ा सा तो बख्श दे। पर राघव ने सिया की नहीं सुनी, उसे कमर से पकड़ खुद के करीब लाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, स्वीटहार्ट, उस रात कुछ हुआ ही नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या था उस रात का राज? क्या करेगी अब सिया? एपिसोड 69, हसीन रात। राज, सिया का तड़पना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, स्माइल। प्लीज गाइस कमेंट जरूर करें। अब आगे
सिया ने जैसे ही यह सुना तो वो राघव को देखने लगी। राघव भी सिया की आंखों में देखने लगा। फ्लैशबैक। उस रात राघव सिया को वाइल्डली किस कर रहा था। सिया राघव के किस को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और वह तो इन सब में से ही बीच में ही बेहोश हो गई थी। राघव ने जब ये देखा तो वह किस करने से रुक गया और एक टक सिया के चेहरे को देखने लगा जो पीला पड़ चुका था। राघव ये देखकर सिया के ऊपर से उठा और उसे कंबल से कवर कर दिया और फिर इंजेक्शन लेकर आया और उसे सिया की गर्दन में चुभो दिया। राघव सिया के कान के पास आया और धीमी आवाज में बोला, गुड नाइट स्वीट हार्ट। अगली सुबह राघव ने सिया के कपड़े बदल दिए थे। सिया अभी भी बेहोश ही थी। तभी कमरे में ऋषि आया। ऋषि ने एक नजर सिया को देखा फिर राघव की तरफ मुड़ कर बोला, अब क्या करना है। राघव ने ऋषि को देखा फिर बोला, इसे अपने हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि 2 दिन तक ये बेहोश रहेगी। ऋषि फिर बोला, पर जब होश आएगा तब। राघव बिना किसी भाव के बोला, एक्सीडेंट। ऋषि समझ गया। फिर ऋषि सिया को लेकर हैदराबाद आ गया था फिर झूठी स्टोरी बना दी थी। फ्लैशबैक खत्म। सिया ने जैसे ही यह सुना राघव की आंखों में देखकर बोली, पर क्यों मिस्टर राठौर, उस रात मैंने आपको खुद को सौंप दिया था ना, फिर इतना क्यों। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, क्योंकि स्वीटहार्ट उस रात कुछ हुआ ही नहीं था और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। तो तुम मेरे करीब तभी आ सकती थी जब तुम खुश होगी, जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी तो बस गेम बिगिन। सिया ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, इतनी नफरत। इसकी वजह तो बता दे मुझे ताकि नफरत की वजह ही जानकर मैं खुद को तसल्ली दे दूं। सिया की बात सुनकर राघव एक टक सिया की आंखों में देखने लगा पर बोला कुछ नहीं। सिया ने फिर नम आंखों से राघव की आंखों में देखा और राघव के गाल पर हाथ रखकर एकदम नर्म से लहजे में बोली, बस एक आखिरी बार बता दीजिए, आप सिया के राघव हैं या वही राघव सिंह राठौर है। सिया इस समय बेहद टूटी हुई लग रही थी, उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे। राघव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, मैं आज भी वही राघव सिंह राठौर जो तुम्हें तबाह करना चाहता था। सिया ने ये सुनकर अपनी आंखों बंद कर ली तो उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए। सिया ने राघव का हाथ अपनी कमर से हटाया और राघव की आंखों में देखते हुए पीछे होने लगी और बोली, क्यों मिस्टर राठौर, क्या इन महीने में मैंने आपको इतना भी एहसास नहीं दिलाया कि मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है, या मेरी मोहब्बत ही इतनी कमजोर थी जो आपकी नफरत के आगे हार गई। इतना कहकर सिया राघव के एकदम करीब आई और उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोली, मिस्टर राठौर आप जीत गए, राघव सिंह राठौर जीत गया है और सिया गर्ग हार गई, सुना आपने, अब आप जश्न मनाएं। सिया ने झटके से राघव को छोड़ा, राघव से दूर होती हुई बोली, द फेमस बिजनेस टाइकून जीत गया, सेलिब्रेशन करेंगे, किस तरह करेंगे। वैसे क्या पता आपने मेरी कल रात वीडियो भी बनाए हो, क्यों। प्लीज उसे वायरल जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो उसे कैसे तबाह करते हैं। सिया की बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। सिया फिर राघव की आंखों में देखकर नफरत से बोली, अच्छा वैसे वह वीडियो वायरल भी हो सकती है ना, क्योंकि उसमें मैंने ही हद पार की होगी जहां तक मुझे याद है, क्यों मिस्टर राठौर। कमेंट भी बहुत अच्छे आएंगे, उसे वायरल जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेशक मैं उसमें मोहब्बत थी पर आप नफरत में थे। राघव ने जैसे ये सुना तो वह गुस्से से सिया को देखने लगा और अपनी गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना कि मैं बात भी नहीं कर सकती और आप मेरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। फिर सिया चुप हो गई, सिया गहरी सांसें लेने लगी। राघव फिर सिया के कान के पास आया और एकदम धीमे से बोला, वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुई है। राघव की बात सुनकर सिया राघव को देखने लगी तो राघव सिया के कमर पर उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम सिया गर्ग हो ही नहीं। सिया ने जैसे ये सुना तो हैरानी से राघव को देखने लगी और बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। राघव ने सिया की आंखों में देखा फिर गहरी आवाज में बोला, तुमने कल मेरी रात को इतना हसीन बनाया, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता क्या।
सिया ने जैसे ये सुना तो वह गुस्से से राघव को देखने लगी और बोली, मैं आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा, फिर सिया के कमर में हाथ डालकर उसे खुद की करीब कर बोला, वैसे कल की रात बेहद हसीन थी। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर सिया ने ऋषि, ईशान और शिवानी को देखा पर कुछ भी नहीं कहा। उसने बस उन्हें नम आंखों से देखा। फिर वहां से जैसे ही जाने को हुई, राघव अपनी सख्त आवाज में बोला, इस हालत में बाहर जाओगी? सिया बिना मुड़े ही एकदम टूटी हुई आवाज में बोली, बचा ही क्या है, लोगों को भी तो पता चले कि जब एक नफरत जीतती है तो मोहब्बत का कैसा हाल होता है। इतना कहकर सिया उस कमरे से बाहर आ गई। सिया बस शिप के रुकने का वेट कर रही थी। वह एक भी पल यहाँ रहना नहीं चाहती थी। राघव ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वही कमरे में शिवानी की आंखों से भी ना चाहते हुए आंसू निकल चुके थे। वह भी रो रही थी। राघव चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उसने सिगरेट निकाली और लंबे लंबे कक्ष लेने लगा। राघव बिना भाव के बैठा था। कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ईशान ने गुस्से से राघव को देखा और बाहर चला गया। ऋषि ने राघव को देखा पर कुछ बोला नहीं, वह भी कमरे से बाहर आ गया। शिवानी भी कमरे से बाहर आ गई थी। राघव ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने सिया का चेहरा आ गया। राघव ने यह महसूस कर झट से अपनी आंखें खोली। राघव ने फोन निकाला और किसी को फोन करके बोला, तैयार रहना, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। ऋषि और ईशान सिया के पास आ गए थे। सिया बस बहते हुए पानी को देख रही थी। थोड़ी देर बाद शिप रुक चुकी थी। सिया ने देखा तो वह वही जगह थी जहां पर वह कल खड़ी हुई थी। सिया ने खुद को नॉर्मल किया और शिप से जैसे ही उतरने को हुई वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया ने जैसे यह महसूस किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया को लगा कि जरूर ये राघव होगा। कहते हैं न, मोहब्बत में हम सब कुछ भूलने को तैयार हो जाते हैं, बस उस इंसान को अपने पास चाहते हैं। बस वही सिया के साथ हो रहा था। सिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही ईशान था। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली। सिया ये देखकर बोली, प्लीज ईशान, हाथ छोड़ दो मेरा। ईशान सिया को देखकर नर्म से लहजे में बोला, सिया मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ घर। ईशान की बात सुनकर सिया ने ईशान को घूर कर देखा और बोली, नहीं। इतना कहकर सिया ने ईशान का हाथ झटक दिया और शिप से उतरकर बाहर आ गई। सिया चुपचाप सड़क पर चल रही थी। उसको कोई होश नहीं था क्योंकि उसकी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। सिया चुपचाप चल रही थी, तभी वहां बादल घिर आए, जोर से बारिश होने लगी। पर सिया तब भी नहीं रुकी। तभी अचानक सिया को ठोकर लगी और सिया नीचे गिर गई। बस यही सिया का सब्र टूट गया। सिया जोर जोर से रोने लगी। सिया जोर से रोते हुए बोली, मैं ही क्यों क्यों मेरे साथ ही यह क्यों हुआ? उद्धरण चिन्ह। सिया की आवाज में दर्द था। हैरानी की बात थी कि सड़क जो हमेशा चलती रहती थी, आज उस पर एक भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सड़क है ही नहीं, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। सिया ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने राघव के साथ बिताए हुए पल घूमने लगे। सिया को खुद से ही घिन हो रही थी कि कैसे वो ऐसे इंसान के जाल में फंस सकती है। सिया सड़क पर बैठकर रो रही थी, पर उसके दर्द सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था, थी तो सिर्फ खाली सड़कें। सिया चीखते हुए रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। सिया ने नजर उठाकर देखा तो वो अयान था। सिया ने जैसे ये देखा था, वह अयान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अयान ने ये देखकर गहरी सांस ली। वह सिया को शांत कराना चाहता था और वह ये भी जानता था कि राघव सिंह राठौर कोई आम खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। उसने सिया के साथ कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसके कारण सिया इतनी तड़प रही है। सिया अयान के कंधे पर अपना सर रखकर जोर जोर से रो रही थी। पर वही कोई यह सीन देखकर आंखों से आंखों अगारे उगल रहा था। यह कोई और नहीं है, राघव था, जिसने सिया के पीछे अपने आदमी भेजे हुए थे। राघव ने ये देखकर लैपटॉप बंद कर दिया। दूसरी तरफ
सिया अभी भी अयान के कंधे पर अपना सर रखकर जोर जोर से रो रही थी, वह अभी भी शांत नहीं हुई थी। तभी सिया गहरी सांसें लेने लगी है और अयान की बाहों में झूल गई। अयान ने ये देखकर गहरी सांस ली और झटके से सिया को उठा लिया और अपनी गाड़ी में बैठा दिया। अयान खुद ड्राइव कर रहा था। उसने सिया का चेहरा देखा जो एकदम पीला पड़ चुका था। अयान ने ये देखकर गहरी सांस ली, फिर सिया के अपार्टमेंट की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद अयान सिया के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। अयान ने सिया को गोद में उठाया और कशिश के अपार्टमेंट की तरफ चला गया। कशिश जो घर पर ही थी वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अयान ने जैसे तैसे करके बेल बजाई तो कशिश ने दरवाजा खोला। कशिश सिया की हालत को देखकर हैरान रह गई तो अयान बोला, प्लीज आप साइड होंगी। अयान की बात सुनकर कशिश ने अयान को देखा और बोली, हाँ आए अंदर। कशिश अयान को लेकर सिया के कमरे में आई और अयान ने सिया को बहुत प्यार से बेड पर लेटा दिया। अयान सिया को वहीं छोड़कर बाहर आ गया तो कशिश उसे रोकते हुए बोली, आप कौन हैं और सिया की हालत कैसे हुई? अयान ने कशिश को देखकर गहरी सांस ली, फिर बोला, आप ये बात सिया से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। तभी उन दोनों के कान में सिया के चीखने की आवाज पड़ी, तो वह दोनों ने भागकर सिया के कमरे की तरफ गए। दोनों ने जब सिया की हालत देखी तो दोनों की आंखें नम हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या सिया झेल पाएगी राघव का ये घाव? एपिसोड 70, स्वीट हार्ट तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, स्माइल स्माइल स्माइल। अब आगे। अयान और कशिश ने सिया को देखा तो वह हैरान हो गए, क्योंकि सिया कोने में एकदम दुबक कर बैठी हुई थी और रोते हुए चिल्ला भी रही थी। सिया बस एक बात बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। कशिश सिया की यह हालत देखकर हैरान रह गई। फिर कशिश भागकर सिया के पास गई और उसे शांत करवाती हुई बोली, सिया क्या हुआ, शांत हो जा, शांत हो जा। सिया शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर से पागलों की तरह चीखते हुए बोली, नहीं प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ो मत, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब काफी देर तक सिया सही नहीं हुई तो कशिश ने सिया को खींचकर एक थप्पड़ मारा जिससे सिया का चेहरा एक तरफ झुक गया। कशिश ने सिया का चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, क्या हुआ सिया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कशिश की बात सुनकर सिया ने नम आंखों से कशिश को देखा और उसे गले लगाकर जोर से रोने लगी और रोती हुई बोली, कशिश मैं बर्बाद हो गई। उसने मेरे साथ गेम खेला था, सिर्फ एक गेम, कोई मोहब्बत नहीं थी उसे मुझसे। कशिश ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से सिया को देखने लगी। सिया ने कशिश को देखा, फिर उसे राघव की सारी सच्चाई बताने लगी, शुरू से लेकर अब तक। अयान जो वहीं खड़ा था, वह सिया की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा और अपने मन में बोला, सिया तुम मामूली लड़की बिल्कुल नहीं हो जिसने राघव सिंह राठौर को इतना कुछ करने पर मजबूर कर दिया है, तुम बहुत बड़ा राज हो। कशिश ने जैसे ही सिया की बात सुने तो वह सिया के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोली, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम्हारा वहम हो। सिया चीखते हुए बोली, नहीं मेरा कोई वहम नहीं था कशिश, मैंने उस इंसान की जान बचाई थी और उसने। इतना कहकर सिया फुट फुट कर रोने लगी। सिया की हालत देखकर कशिश ने सिया को अपने गले लगा लिया। कशिश से सिया की हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सिया दोबारा बेहोश हो गई तो कशिश ने अयान की मदद से कशिश को बेड पर लेटा दिया। कशिश ने अयान को देखा, फिर बोली, क्या आप कुछ दवाइयाँ ला सकते हैं, मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। अयान फिर मेडिकल शॉप पर जाकर कुछ दवाइयाँ लेकर आया। अयान कमरे में आया तो देखा कि कशिश सिया के पास ही बैठी हुई थी, उसके सर को सहला रही थी। कशिश ने एक इंजेक्शन लिया और सिया के बाजू पर लगा दिया। सिया की सभी बातें कशिश के दिमाग में घूमने लगी और खुद से बोली, इतना कफर इंसान कोई कैसे हो सकता है। फिर कशिश ने अयान को देखा और बोली, अगर आप जाना चाहते तो जा सकते हैं। अयान ने एक नज़र सिया को देखा और बोला, आपको इनका बेहद ख्याल रखना होगा अब, क्योंकि इसने राघव से बेइंतहा मोहब्बत की थी। कशिश ने ये सुनकर अपना सिर हिला दिया और अयान वहां से चला गया। सिया को शाम को होश आया।
सिया ने अपनी आंखें खोली और आसपास खाली आंखों से देखने लगी। फिर उठकर बेड पर बैठ गई। तभी कशिश सिया के रूम में आई और नॉर्मल होकर बोली, तो उठ गई, चला खाना खा ले। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वह शांत भाव से सामने की ओर देख रही थी। फिर सिया अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में चली गई। सिया ने दरवाजा बंद नहीं किया था। सिया वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। बाल बिखरे हुए थे, होंठ सूजे हुए थे और गले पर बाइट के निशान थे। सिया ने जैसे ये देखा तो उसने शावर ऑन कर दिया और खुद को हाथों से रगड़ने लगी। सिया साथ में रो भी रही थी। कशिश को लगा कि सिया सिंपल वॉशरूम गई है, पर यह उसका वहम था। जब 15 मिनट तक सिया बाहर नहीं आई तो कशिश वॉशरूम में चली गई तो देखा कि सिया खुद को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही है, जैसे पता नहीं कि क्या गंदा उस पर चिपक गया है। कशिश की यह सब देखकर आंखें नम हो गई थी, पर उसने खुद को हिम्मत दी और सिया के पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, तुम पागल हो गई है क्या? यह क्या हरकत है? सिया ने नम आंखों से कशिश को देखा और बोली, जानवर था, वह जानवर था, पर मैं ही उसे पहचान नहीं पाई। सिया फिर से कोशिश के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। कशिश ने भी उसे रोने दिया, क्योंकि वह जानती थी अगर सिया ने अपना दुख अंदर दबाया तो वह उसके लिए ही अच्छा नहीं होगा। सिया चीखती हुई बोली, मुझे मरना है कशिश, मुझे नहीं जीना है, उसने मेरे शरीर, मेरी आत्मा को छलनी कर दिया। उद्धरण चिन्ह। कशिश ने जब ये सुना तो वो गुस्से से बोली, पागल है क्या तू? एक लड़के के लिए तू ये करेगी? तेरे बाबा, तेरे मम्मी, उनका क्या होगा? बोल, तू भूल मत, तू सिया है, तुझे जीना होगा, समझी? अगर अंकल को तेरे बारे में पता चलेगा तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं सिया, तुझे उनके लिए जीना होगा, समझी? इतना कहकर कशिश चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सिया जब नॉर्मल हुई तो सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने कपड़े लेकर बदल कर वापस बेड पर बैठ गई। सिया ने चुपचाप वो दलिया उठाया जो कशिश उसके लिए लाई थी। कशिश बस एकटक सिया की हरकत को देख रही थी। इसी तरह 2 दिन बीत गए। सिया बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट छीन चुके थे। अब तो सिया को बेहद डरावने सपने आते थे, जिसको वह चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। कशिश ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। 2 दिन बाद शाम को कशिश हॉस्पिटल से घर आई तो देखा कि सिया अपना सामान पैक कर रही थी। कशिश ये देखकर बोली, सिया ये क्या कर रही है तू? सिया उसी तरह अपना सामान पैक करती हुई शांत आवाज में बोली, वापस जाने की तैयारी, कल मैं वापस जा रही हूँ। कशिश ने जैसे ये सुना तो वह बोली, क्या तू पागल है? तू अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर जाएगी? कशिश की बात सुनकर सिया ने एक नजर कशिश देखा और कड़वाहट भरी हंसी लेकर बोली, जिंदगी तबाह हो गई है मेरी, तू पढ़ाई की बात कर रही है। रही बात आगे की तो वह मैं मथुरा में ही कर लूंगी, हैदराबाद ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब इससे आगे यहाँ रहने की मेरी हिम्मत नहीं है। कशिश ने ये सुनकर गहरी सांस ली, बोली, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर बोली, जैसे तेरी मर्जी। कशिश अपने कमरे में जा चुकी थी। सिया अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद करी तो उसके सामने राघव का चेहरा छा गया। ना चाहते हुए भी सिया की आंखों से आंसू निकल गए। इन 2 दिनों में सिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। जब भी डोरबेल रिंग होती तो उसे ऐसा लगता कि उसका राघव आया है, उससे माफी मांगने आया होगा, पर नहीं, ये सिर्फ उसका वहम होता था। आज भी वही हुआ था। सिया आराम से अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी डोरबेल बजी तो सिया फटाफट दरवाजा खोलने चले गई। पर जब वहां पहुंची तो देखा वहां अयान खड़ा था। कशिश अयान दोनों सिया की हालत को बखूबी समझ रहे थे, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे। सिया सोचते हुए खुद से बोली, बहुत कहती थी मैं कि मैं मोहब्बत नहीं करूंगी, मुझे मोहब्बत हुई भी तो एक ऐसे शैतान से जिसके लिए मैं मायने नहीं रखती हूँ। इतना कहकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर फिर उसके सामने राघव का चेहरा आ जाता। फिर सिया ने मेडिसिन बॉक्स निकाला, उसमें से नींद की गोली निकाली और उसे खाकर सो गई। अगली सुबह सिया और कशिश दोनों तैयार थी हैदराबाद से जाने के लिए। अयान उन्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आया था, वो दोनों ट्रेन से जाने वाली थी। सिया खिड़की की साइड बैठे हुई थी, उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे।
कशिश ने अयान को बाय बोला। फिर अयान वहां से चला गया। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे ही सिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल पीछे छूट रहा है। सिया अपने मन में बोली, प्लीज राघव एक बार आ जाओ, वादा करती हूँ जैसे तुम कहोगे वैसे रह लूंगी, एक लफ्ज तक नहीं बोलूंगी। इतना कहकर सिया ने अपनी आंखें खोली पर उसे वहां कोई नहीं देखा। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। कहते हैं ना, जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, खुद को बदलने के लिए भी। वही आज सिया के साथ हो रहा था। सिया जो एक स्वाभिमानी लड़की थी, हमेशा कहती थी कि वह किसी से मोहब्बत नहीं करेगी, पर आज वह खुद मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। ना चाहते हुए भी वह झुकने को भी तैयार थे उस शख्स के आगे जिसे वह बेइंतहा नफरत करती थी, उस शख्स के आगे जिसने उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा दी थी। दूसरी तरफ राघव अपने केबिन में बैठे हुआ था। उसके सामने अभिनव खड़ा हुआ था। राघव ने अभिनव को बोलने का इशारा किया तो अभिनव बोला, सर मैडम यहाँ से जा रही हैं। राघव ने ये सुनकर उंगलियों के इशारे से ही अभिनव को वहां से जाने को कहा तो अभिनव वहां से चला गया। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने केबिन से अटैच रूम में चला गया। राघव जब उस रूम में आया तो वहां पर भी सिया की एक बहुत बड़ी फोटो लगाई हुई थी उसने। राघव वही सोफे पर बैठ गया और सिगरेट की कश लेते हुए सिया को देखने लगा। राघव सिया की फोटो को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। यू आर माइन, ओनली माइन। इतना कहकर राघव शैतानी हंसी हंसने लगा। वहीं ट्रेन में सिया आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी उसकी धड़कन अचानक बढ़ गई। सिया ने झट से अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगी। कशिश ने जैसे ही सिया को हड़बड़ाते हुए देखा तो बोली, तुझे क्या हुआ? सिया ने खुद को नॉर्मल किया, फिर बोली, नहीं कुछ नहीं। इतना कहकर सिया ने पानी की बोतल लाई और उसमें से पानी पी लिया और खुद को शांत करने लगी। सिया ने फिर कशिश को देखा और बोली, मैं घर पर क्या बताऊंगी कशिश, मैं क्या गुल खिला कर आ रही हूँ और बड़ी मम्मी, उनसे तो नजरें भी मिला नहीं पाऊंगी अब मैं। सिया की बात सुनकर कशिश ने सिया का चेहरा अपने हाथों में भरा और बोली, तो किसी को कुछ नहीं बताएंगी, कोई जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी यह बात सिर्फ मुझे, तुझे और उस राघव सिंह राठौर को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता है, तो ये बात बाहर निकलने से रही। सिया ने कशिश की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बोली, शिवम और वंशिका को भी कुछ मत बताना, वरना वह लोग उस राघव सिंह राठौर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और तुम तो जानती हो कि वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वह शिवम और वंशिका को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कशिश ने ये सुनकर नाम आंखों से सिया को देखा और बोली, अभी तुझे उन दोनों की चिंता है? सिया नम आंखों से बोली, अगर उन्हें मेरी हालत के बारे में पता चलेगा ना तो वह दोनों राघव सिंह राठौर का मर्डर करने चले जाएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है, तो इसलिए कह रही हूँ, अब जो खो चुका है उसे तो पा नहीं सकती, पर जो पास है उसे तो ना खो दूं मैं। फिर कशिश सिया चुप हो गई। इसी तरह शाम का समय हो गया, दोनों मथुरा पहुंच चुकी थी। हैदराबाद में राघव अभी भी सिया की फोटो के सामने था। राघव अपनी जगह से उठा और सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जिस चीज से तुम भाग कर गई हो ना, वो जल्द ही पूरी होगी। थोड़े दिन अच्छे से जी लो, फिर एक नया धमाका होगा, बूम। अब आगे क्या होगा, क्या प्लान है अब राघव का? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।